साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक और वीडियो आप सभी के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो ग्रेड फर्स्ट एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं। आप सभी के लिए ये वीडियोस काफ़ी इफेक्टिव साबित होगी, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया जा रहा। यहाँ पर इंटरेस्ट, डिलाइट, वो सारी चीज़ें जो बैकर ने बताई है वो सब चीज़ें ऐड की जाएगी। यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल स्टडी मिलने वाली है, किसकी, जो भी लिटरेचर का पार्ट है उसकी, या फिर पूरे ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस की। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं हमें हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से, जहां पर ग्रेड 1, 2 एंड ग्रेड 3 सभी प्रकार के कोर्सेज जो लाइव है, रीड लैंग्वेज 2 और एलडीसी भी लाइव है। यू कैन ज्वाइन अस। आपका स्वागत है हमेशा। आप अपने सफलता को निश्चित करने के लिए यू कैन ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आने वाली लाइन्स में बैकन बताते हैं कि आप, अगर मैं कहूँ अपने हिसाब से अगर बताएं, तो दो प्रकार के लोगों को इंक्लूड किया है इस पैसेज में या इस सेंटेंस में। पहला व्यक्ति होता है एक्सपर्ट मैन, यानी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति। एक्सपीरियंस का मतलब हो जाता है जिसको जीवन का तकाजा है, यानी जो पढ़ा लिखा तो नहीं है लेकिन जीवन के उसे जो मोड़ आते हैं, जीवन के अंदर जो है ना डाउन, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो उसे पता होते हैं। आप ख्याल रखें ऐसी बात का कि जब हमें कोई विशेष कार्य हमारे घर पे, हमारे परिवार में होता है, तो हम एक्सपर्ट मैन को ही इनवाइट करते हैं। जो एक्सपर्ट मैन हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बैकन उनके बारे में कहते हैं कि फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट। एक्सपर्ट मैन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड मैन। एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट का मतलब हो जाता है एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड मैन। फॉर एक्सपर्ट मैन यानी एक्सपीरियंस मैन की अगर बात करें, कैन एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब हो जाता है फुलफिल। ठीक है, क्या हो जाता है? फुलफिल। एक्सपर्ट मैन क्या कर सकते हैं? कैरी आउट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, एंड परहैप्स, और शायद जज कर सकते हैं, ऑफ पर्टिकुलर्स, किसी विशेष कार्य, कोई भी एक विशेष कार्य हमारे जीवन में हमारे सामने आए तो उसको एक्सपर्ट मैन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं या उनके बारे में निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि सामान्य हमारे जीवन से रिलेटेड ये कहानी है कि अगर हम आज की जनरेशन और थोड़े समय पहले की जनरेशन की बात करें, तो शादी ब्याह में ऊंच नीच होते रहते हैं, परिवार के मामले जो चलते रहते हैं, तो एक्सपर्ट मैन क्या बोलेंगे कि नहीं भाई, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसलिए सभी सारे के सारे जो है परिवार के लोग हैं वो आए, एक जगह इकट्ठे हों और खुशियां मनाएं। वो इस बात पर फोकस करते हैं कि सभी के सभी यहाँ एक छत के नीचे होने चाहिए, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, है ना। तो वो एक्सपर्ट मैन होते हैं, वो क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं और उनको पूरा करते हैं। एक्सपर्ट मैन किसी भी कार्य को वन बाय वन क्या कर सकता है? फुलफिल कर सकता है, कैरी आउट कर सकता है, या फिर उनके बारे में जज कर सकता है। ये एक्सपर्ट मैन के बारे में राय है फ्रांसिस बैकन की। ठीक है, तो आप इसको अपने नोट्स के माध्यम से ऐसे लिख सकते हो कि एक्सपर्ट मैन जो है वो क्या कर सकते हैं? ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं, या फिर मैं यही लिख दूं, जज कर सकते हैं। जज क्या? जज ऑफ पर्टिकुलर्स। किसी विशेष कार्य के बारे में वो क्या कर सकते हैं? ये वाली कहानी जो है वो कर सकते हैं। और कैसे? हाउ, मैनर क्या है इनका? वन बाय वन। कैसे? वन बाय वन। दूसरा, बट, लेकिन, यहां पर कॉन्ट्रास्ट बता दिया। बट जो लर्नड मैन है, जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्टडी का सहारा लिया है, एक्सपीरियंस नहीं है बट पढ़े लिखे हैं, लर्नड है, ठीक है, बट द जर्नल काउंसिल्स, काउंसिल्स का मतलब होता है एडवाइस, एडवाइस या फिर एडवाइस कर लो, बट द जर्नल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स, प्लॉट्स का मतलब होता है प्लान, प्लॉट्स का मतलब क्या हो गया? प्लान, एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स। देखिए क्या लिखा है, जनरल काउंसिल्स यानी सामान्य जीवन की जो एडवाइस है, राय है जो, वो, एंड द प्लॉट्स, और जो प्लान हम बनाते हैं किसी भी विशेष कार्य के लिए वो, एंड मार्शलिंग का मतलब होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। जो भी हमारे जीवन के डे टू डे लाइफ के अफेयर्स है उनको मैनेज करना, उनका प्लान तैयार करना और उनके बारे में एडवाइस देना। कम बेस्ट, है ना। कम बेस्ट का मतलब क्या हो जाता है? ऐसे निर्णय जो सबसे अच्छे हो,
कम बेस्ट का मतलब सबसे अच्छे निर्णय, बिल्कुल एप्रोप्रिएट एडवाइस, ठीक है, सबसे अच्छे निर्णय, सबसे अच्छे निर्णय, ठीक है। वो क्या होते हैं, वो कहां से आते हैं? फ्रॉम दोज दैट आर लर्नर्ड। वो व्यक्ति जो लर्नर्ड है वो क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स कर सकते हैं। अफेयर्स के बारे में, अफेयर्स जो उनके बारे में क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट कर सकते हैं। प्लॉट्स यानी प्लान तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और जनरल काउंसिल्स यानी एडवाइस दिया जा सकता है, एडवाइस दे सकते हैं। ये कार्य कौन कर सकता है? अकॉर्डिंग टू बेकन, लर्नड मैन यानी स्टडी का सहारा लिए व्यक्ति कर सकते हैं। तो दो लोगों के बीच में पहले बताया स्टडी के उद्देश्य क्या है, स्टडी फॉर डिलाइट, एबिलिटी एंड ऑर्नामेंट। उसके बाद बताया फॉर एक्सपर्ट मैन एंड लर्नड मैन के बीच में डिफरेंस। आगे चलते हैं। अब बेकन ये बताते हैं कि अगर हम पढ़ाई को अच्छे अच्छे कार्यों के लिए अगर जान लिया है तो उसकी कुछ डीमेरिट्स भी देख लिए। द सेंटेंस है ना इंट्रोड्यूसेस द डीमेरिट्स ऑफ स्टडीज। स्टडीज की डीमेरिट्स, मेरिट बता दिया, आगे और भी बताएंगे बेकन, लेकिन यहां पर उन्होंने डीमेरिट्स बताए हैं कि क्या क्या हो सकता है अगर हम इन चीज को ज्यादा करें। देखो मैं यहां पर बढ़ता हूं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, पहला वर्ड था डिलाइट। ये यहां पर लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम क्या करते हैं, खुशी के लिए, जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए क्या करते हैं? स्टडीज का सहारा लेते हैं। अच्छे विद्यार्थी जो होंगे वो ऐसा करेंगे। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, पहला पॉइंट था डिलाइट। अगर कोई व्यक्ति डिलाइट के लिए स्टडी कर रहा है और उसे आनंद आ रहा है बढ़िया, और वो बहुत लंबा समय जो है स्पेंड कर दे उस पर, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, ठीक है। डिलाइट के लिए पढ़ रहा है और वो टाइम क्या कर दे? टू मच टाइम जो है वो, टू मच टाइम जो है यहां पर वो स्पेंड कर दे, तो वो किसका शिकार हो जाएगा? आलस, स्लोथ, लेजीनेस, ठीक है, स्लोथ या फिर लेजीनेस, इनका आलस आने लग जाएगा। अगर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया तो आलस आने लग जाएगा। देखिए ये पहली लाइन आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि पहला ही विचार चल रहा है बेकन का। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट एंड इफ यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन स्टडीज फॉर डिलाइट, है ना, यू विल बी स्लॉथ, यू विल बी लेजी, आप लेजी बन जाओगे। कितना कितना अच्छे तरीके से खींच रहे हैं बात को आगे, कितना अच्छे तरीके से जो है एलेबोरेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं बात को आगे बेकन। फिर इन्होंने कहा टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या था? ऑर्नामेंट था। ऑर्नामेंट था कि नहीं था? ठीक है, ऑर्नामेंट के लिए क्या था? अलंकरण करना, ठीक है, ऑर्नामेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, अपने पर्सनैलिटी सुधार के लिए, अलंकरण के लिए, एम्बेलिशमेंट के लिए यूज किया था 2 नंबर पे। यहां पर कहते हैं टू यूज देम यानी उनका स्टडीज का प्रयोग करना। देम का मतलब यहां पर स्टडीज है, देम का मतलब क्या है? स्टडीज है, ठीक है। टू मच, अगर इसका टू मच यूज कर लिया, टू मच यूज कर लिया किसके लिए? ऑर्नामेंट के लिए, है ना। इज अफेक्शन, वो क्या होगा? अफेक्शन हो जाएगा, अफेक्शन हो जाएगा यानी डुप्लीकेसी होगी उसमें, ठीक है। आर्टिफिशियलिटी, आर्टिफिशियल सा लगने लगेगा। सुनिए ध्यान से, एक व्यक्ति जो पढ़ाई लिखाई उसने पूरी करी है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, किताबों का सहारा लिए पढ़ता है, ज्ञान ग्रहण करता है, और वो अपने ज्ञान का प्रयोग अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए कर रहा है, ठीक है, अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए कर रहा है, दिख रहा है अच्छा पढ़ा लिखा दिख रहा है, तो ठीक है। लेकिन अति हर चीज की माड़ी होती है, कहते हैं ना, अति जो है हर चीज की जो है हमें, है ना, ले डूबती है। वही बात यहां पर है। नॉलेज एक बहुत अच्छी चीज है, अगर उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आप प्रयोग कर ले हो, ये बढ़िया बात है, ये स्टडीज के यूसेज में से एक है ना। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत अननेसेसरी जो बात हो जाए, अगर वो ज्यादा करने लगे, हर बात बात पे अपने पर्सनैलिटी, अपने ज्ञान का दिखावा करना लगे, अपने आप को ये बताने लगे, ये शो करने लगे कि हाँ मुझे आता है, मुझे समझ में आती है सारी चीजें, तो वो क्या होगा? उसमें डुप्लीकेसी। यार वो आदमी काम को कोने है, सारे दिन आप ही आपके लगे रहे, आप ही आपके लगे रहे, ऐसे करके वो हमें छुटकार देंगे, दुत्कार देंगे, ठीक है। तो डुप्लीकेसी होगी, आर्टिफिशियलिटी कब कब होगी? जब स्टडीज का टू मच यूज होगा। फिर देखिए, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। अब तीसरी बात
बैकन ने क्या बताई थी, स्टडीज सर्व फॉर एबिलिटी, और एबिलिटी में क्या बताया था, फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट। ये देखिए, ये वर्ड देखिए जरा, इज इन द जजमेंट। अब जजमेंट में बताया था, यहां भी क्या कह रहे हैं, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स। अब तीसरा क्या था, तीसरा पॉइंट क्या था बैकन का, वो था एबिलिटी। एबिलिटी वर्ड था। अब एबिलिटी का मतलब क्या है, एक्सपर्ट बनना। क्या है, एक्सपर्ट, क्या बनना, एक्सपर्ट बनना, स्किल्ड पर्सन बनना, स्किल्ड बनना। अब स्किल्ड तो बन गए, लेकिन क्या हो गया, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स। अब क्या हो गया, है ना, जजमेंट करना, जजमेंट होली बाय रूल्स। अगर स्टडीज पर के रूल्स पर पूरी तरह से डिपेंड होकर निर्णय देने लग गए, इट विल बिकम द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। क्या हो जाएगा, ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। ठीक है, इट विल बिकम द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर, हास्यास्पद हो जाएगी बात। ठीक है, उसका उपहास होने लग जाएगा, मजाक उड़ाने लग जाएंगे लोग। ठीक है, तो क्या देखा, क्या देखा, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। कब, डिलाइट के लिए प्रयोग कर रहे हैं, आनंद के लिए, खुशी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आनंद वो नहीं जो दूध लेने गया था जागरण में, आनंद आयोग होने वाला। ठीक है, अगर आनंद के लिए पढ़ रहे हैं, टू मच यूज कर रहे हैं, तो हम लेजीनेस का शिकार हो सकते हैं, उब सकते हैं हम, उबाऊ हो सकता है हमारे लिए। अगर ऑर्नामेंट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, और इसका भी यूज टू मच कर रहे हैं, तो ये अफेक्शन हो जाएगा, डुप्लीकेसी हो जाएगा, आर्टिफिशियलिटी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम योग्य बनने के लिए, स्किल्ड बनने के लिए स्टडीज का यूज कर ले, बढ़िया बात है, लेकिन अगर हम पूरी तरह से डिपेंड ही स्टडीज के रूल पर हो जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, ह्यूमर ऑफ द स्कॉलर हो जाएगा। क्या ही बात बताई है इन्होंने, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टडीज, डीमेरिट्स ऑफ स्टडीज बताई है, कि अगर आप इसको एक्सेस कर दोगे ना, इसको ज्यादा यूज करने लग जाओगे, तो ये परिणाम हो सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट था, उसी से जुड़ी हुई कहानी आगे बढ़ा रहे हैं बैकन। आप कहीं ना कहीं इस बात को समझिए जरा, कि कितना सुंदर तरीके से इसका प्रयोग किया जा रहा है। सेंटेंसेस को देखिए जरा एक बार, बड़े बड़े सेंटेंसेस है, पर एक एक बात परफेक्ट है, एक एक लाइन में कई सारे प्रश्न बन रहे हैं एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। आप फॉलो जरूर करें। ठीक है, बार बार मैं आपको याद करवा रहा हूँ, शेयर एंड सब्सक्राइब करना जो चलता रहना चाहिए। आप हमेशा हमारे सहयोगी रहें, और इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस जो है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे हम। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमें। एक बार फिर से बता दूं कि ग्रेड 1 2 3 और रीड लैंग्वेज 2 और एलडीसी की क्लासेस लाइव है। यू आर ऑलवेज वेलकम्ड। अब जो है बहुत ही अच्छी बात बताई, एक नया विचार किया है। ठीक है, दे का मतलब है स्टडी, स्टडीज, स्टडीज, स्टडीज परफेक्ट नेचर। ठीक है, यहां पर नेचर का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी, यानी स्टडीज क्या करती है, परफेक्ट बनाती है किसको, नेचर को। वो प्रकृति को नहीं बनाती, पेड़ पौधे सुंदर से, धूप छाया वगैरह, इनको नहीं बनाती। दे परफेक्ट नेचर किसका, जो यूज करता है स्टडी का। एक व्यक्ति विशेष जो क्या है, स्टडीज का यूज करता है अपने जीवन में, फॉर एबिलिटी, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर डिलाइट यूज करता है, तो इससे क्या होता है, हमारे नेचुरल एबिलिटीज को, जो जन्मजात हमारी योग्यताएं होती है, उनमें निखार आता है। सामान्य जो हमारी एबिलिटीज होती है, उनमें क्या आता है, निखार आता है, वो उभर कर आती है। ठीक है, नेचुरल एबिलिटीज को कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं इंप्रूव करता है। तो दे परफेक्ट नेचर, इसकी सही सेंटेंस है, स्टडीज परफेक्ट आर नेचर, स्टडीज परफेक्ट आर नेचुरल एबिलिटीज। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, क्लास में बताया, नेचर, नेचर होता है NATURE, नेचर, NEI साउंड लगेगा, लेकिन नेचुरल होता है, देखना आप डिक्शनरी में। एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और स्टडी खुद क्या है, एक्सपीरियंस के आधार पर क्या है, परफेक्ट होती है। अब देखो आर परफेक्टेड कौन, यहां पर स्टडीज वर्ड आएगा। देखो क्या है, स्टडीज परफेक्ट नेचर, स्टडीज परफेक्ट आर नेचुरल एबिलिटीज, एंड स्टडीज आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, स्टडी को परफेक्ट किया जाता है एक्सपीरियंस। वही बात यहां क्या लिखा पड़ा है, कि अगर हम पूरी तरह से डिपेंड होकर जजमेंट देंगे तो ह्यूमर हो जाएगा। इसका मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है,
तो यहां पर यह लिखा जा रहा है कि दे परफेक्ट आर नेचुरल एबिलिटीज, स्टडीज परफेक्ट आर नेचुरल एबिलिटीज एंड स्टडीज आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। सुने ध्यान से, यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि कई बार आप जो है किसी किताब को पढ़ते हो, एफ टी वुड के अंदर आप जो है वो पढ़ते हो, तो नीचे क्या लिखा होता है, जैसे एक वर्ड आ गया ओल, एक वर्ड आ गया ओल, अब उसके ऊपर क्या है, किताब में 1 नंबर लिखा होता है, उसके बाद में सम आ गया तो 2 नंबर लिखा होता है। ये इस तरह से एफ टी वुड को देखिए आप, थॉमसन एंड मार्टिनेट को देखिए आप, थॉमसन एंड मार्टिनेट में ओल के यूज के बाद में 239 इस तरह से नंबर लिखे होते हैं, 335 इस तरह से नंबर लिखे होते हैं। अब स्टडीज आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, जब हम इन किताबों को पढ़ने का हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, हम डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी के लिए सही सही प्रयोग करने लग जाएंगे, तो हमें इसका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस ओल को पढ़ के, इस पूरे सेंटेंस को पढ़कर हम इस 1 नंबर पे जाएंगे और नीचे नीचे 1 नंबर और 2 नंबर ऐसे लिखा होता है। यहां पर इस ओल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है और इस 2 के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन होती है। ये बताया गया है इसके बारे में कि इसका यूज कुछ इस तरह से भी हो सकता है। अब अगर हमें उस किताब को पढ़ने का एक्सपीरियंस है तो हम परफेक्ट हमारी नेचुरल एबिलिटीज को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये किताब खुद बता रही है, ये किताब खुद बता रही है कि मुझे ऐसे पढ़ो, यहां पढ़कर यहां मरो, आप जो है यहां अपने प्राण त्यागो, लेकिन हम यहां पहुंच ही नहीं रहे। नहीं जी गुरुजी ओ करना है। सुनो ध्यान से, ओल के बाद में एक वर्ड, एक नंबर लगा है, सम के बाद में 2 नंबर लगे हैं, देख लेना आप किताब में, है ना। एक और बुक है थॉमसन एंड मार्टिनेट, उसमें किसी वर्ड का यूज और बाद में 239 लिखा है, 239 लिखा। हम 239 पॉइंट पर जाते हैं, वहां पर 338 लिखा है, 338 पर पहुंचते हैं, वहां पे 99 लिखा है, 99 पर पहुंचते हैं, उसके बाद में लिखा है 3 नंबर। हम क्या कर रहे हैं, हमें इस किताब को पढ़ने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो स्टडीज को परफेक्ट कैसे किया जाता है, एक्सपीरियंस के आधार पे किया जाता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, वी कैन नॉट वर्क हार्ड, वी कैन नॉट स्टडी, वी कैन नॉट टेक बेनिफिट्स फ्रॉम स्टडीज, हम ले ही नहीं सकते। तो स्टडीज परफेक्ट आर नेचुरल एबिलिटीज एंड स्टडीज आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। 4 नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, क्योंकि नेचुरल एबिलिटीज जो है ना हमारी, वो नेचुरल प्लांट्स की तरह है। नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक सिमली यूज की गई है बेकन के द्वारा, फिगर्स ऑफ स्पीच सिमली, फिगर ऑफ स्पीच सिमली। तो नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, कि प्लांट्स के जैसे होती है नेचुरल एबिलिटीज हमारी। अगर समय समय पर उनको कटाई छटाई नहीं की जाए तो दिक्कतें आ सकती है, वो बिगड़ भी सकती है। और वो क्या से की जाए, ठीक है। 4, क्योंकि ये 4 जो है कंजक्शन लगा है, कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इलेक्टिव वाला। रेनन मार्टिन में कंजक्शन पढ़िए, इलेक्टिव वाला है ये। 4 नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रोनिंग, है ना, प्रोनिंग, कटाई छटाई जिसको बोलते हो। जिस तरह से माली एक पौधा लगाता है और उसको समय समय पर कटाई छटाई करता है और उसको सुंदर जो है वो एक शेप देता है, वो उसी तरह से हमारी नेचुरल एबिलिटीज जो है, उन एबिलिटीज को हम अगर देखें तो समय समय पर इंप्रूव करना होता है। अगर हम नहीं करते तो बिगड़ी हुई आदत बन जाती है कहीं ना कहीं। नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रूनिंग बाय स्टडी, और किसके माध्यम से, स्टडी के माध्यम से। कितनी अच्छी बात लिखी है, आर नेचुरल एबिलिटीज आर, ठीक है, डेवलप्ड बाय स्टडीज, ठीक है। हमारे नेचुरल एबिलिटीज की प्रूनिंग किसके द्वारा की जाएगी, स्टडीज के द्वारा की जाएगी। स्टडी के माध्यम से हम जो है इसको इंप्रूव कर सकते हैं। क्या ही बात है इस सेंटेंस की, है ना। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। 4, क्योंकि नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड्स प्रूनिंग बाय स्टडी एंड स्टडीज themselves do give forth direction too much at large। और स्टडी तो देखो भाई, स्टडी खुद बताती है हमें कोई चीज कहां से पढ़नी। सामान्यतः एक व्यक्ति विशेष हमसे पूछता है, गुरुजी से पूछता है, किसी भी अपने गुरु से पूछता है कि सर मेरे को जो है एज यू लाइक इट पढ़ना है, एज यू लाइक इट पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, सर मैं कहां से पढ़ूं, मैं कहां से पढ़ूं। अब इस बात के लिए हमें जो है गुरु की जरूरत पड़ती है, गुरुजी बताते हैं, वहां से पढ़ लेते हैं। लेकिन एक बार पूछ लिया ना, उसके बाद बताने की जरूरत नहीं है। आप इसका टेक्स्ट लेके आए और लास्ट पेज जो होता है, इसका पेज, लास्ट पेज जो होता है उस पर लिखा होता है इसके रेफरेंसेस, इसके रेफरेंसेस इस बुक के। आप अधिगम पढ़ लीजिए, आप लर्निंग पढ़िए जरा
आप लर्निंग पढ़िए, साइकोलॉजी की बुक से, अच्छी किताब से पढ़ेंगे, या कोई भी गूगल पर जाकर आप जो है कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जिसमें क्या लिखा हो, अधिगम के बारे में हो, जीटी मेथड के बारे में हो, कोई भी किताब मेरे पास पड़ी होगी। अभी तो मेरे पास एक किताब है, मैं आपको बताऊं, अभी लिखा हुआ मिलता है, कोई भी चैप्टर निकाल लीजिए। जस्ट ए मिनट, मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की बुक है। ये रहा। अगर आप किसी भी एक जो है टर्म को पढ़िए, ठीक है, एपिक पढ़ा आपने, इसमें से एपिक पॉइंट को पढ़ा, और एपिक को पूरा पढ़ने के बाद आपको ठीक है, एपिक पूरा पढ़ने के बाद एपिग्राम आया है, और इसके बाद यहां पर नीचे लिखा है सी, आप ये भी देख सकते हैं। ये स्टडी के बारे में ये लाइन को एक्सप्लेन करता है कि इस किताब के अंदर जब आप एपिक को पढ़ते हो तो नीचे लिखा होता है, ठीक है, आप यहां से भी इन रेफरेंस से जोइसीज, एपिफेनीज, आप इसमें से भी देख सकते हो एपिक के बारे में, जोइसीज पोर्ट्रेट भी देख सकते हो, क्रिसमस एंड क्रिटिक्स भी देख सकते हो, यहां पर ये लिखा हुआ है। तो एपिक के बारे में और इन जो ये जो टर्म्स दी गई है इनके बारे में ये बताया है कि एंड स्टडीज, और स्टडीज क्या करती है, यानी किताब खुद क्या करती है, देमसेल्स डू गिव फोर्थ, डू स्ट्रेस्ड वर्ड है, डू क्या है, स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस किया जा रहा है इस बात को कि ये भाई बताती है, किताब खुद बताती है भाई साहब, गिव फोर्थ डायरेक्शन, हमें इंस्ट्रक्शन देती है, सजेशन देती है, इस डायरेक्शन का मतलब है इंस्ट्रक्शन एंड सजेशन, सजेशन देती है, और छोटे मोटे नहीं, ए लार्ज, टू मच एट लार्ज, बहुत बड़े लेवल पे हमें क्या करती है, डायरेक्शंस देती है। एक्सपेक्ट दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस, अगर हमें ये एक्सपीरियंस हो कि इसको कैसे पढ़ना हो, इस स्टडी को। देखो क्या बोला है, हमने एपिक पढ़ा इस किताब में से, एपिक को पढ़ने के बाद हमें यहां से नीचे लिखा पड़ा है सी, हर एक पॉइंट के बाद में मिलेगा आपको, इसमें हर एक पॉइंट के बाद में सी लिखा मिलेगा। एसेज दे रखे हैं, और एसेज के बाद में नीचे काफी सारे वर्क जो है वो दिए होंगे। देखो सी, स्टाइल ऑल्सो, जोन्स बैरिश, यहां पर लिखा पड़ा है। तो ये क्या दिया जा रहा है, डायरेक्शंस दी जा रही है, सजेशन दिए जा रहे हैं, ठीक है, किसके द्वारा, इस किताब खुद के द्वारा, इस किताब खुद बताएगी हमें, और टू मच एट लार्ज, एक नहीं बताया, कई सारे बताए हैं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए। अब क्या होता है, हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, हमने एपिक वर्ड लिया और उसको लेके चल पड़े, पहले यहां देखा, ठीक है, इसमें देख के और ये वाली किताब उठा ली और एपिक पढ़ने लग गए, अल्लाह जी, ये पूरा किया महीने एक में, उसके बाद में उसके लास्ट में फिर से दिया पड़ा है, फिर वो किताब उठाई, एपिक ही चल रहा है, जीवन भर एपिक चलेगा, जीवन भर। हम वापस आ ही नहीं सकते, हम वापस आ ही नहीं पाए, क्यों, क्योंकि हम एक्सपीरियंस नहीं है भाई, हमें एक्सपीरियंस नहीं है इस बात का कि कैसे पढ़ा जाए। कितनी बढ़िया बात लिखी है कि स्टडीज देमसेल्फ डू गिव फोर्थ, डू गिव फोर्थ, स्टडी खुद बताती है, स्टडी खुद बताती है कि हमें कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, हमें ये सजेशन देती है, और छोटा मोटा सजेशन नहीं, बहुत बड़े लेवल पर सजेशन देती है। अगर इस है ना, अगर उसको क्या किया जाए, एक्सपीरियंस से बाइंड कर दिया जाए, हमें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, यहां फिर से आता हूं मैं, ओल वर्ड को 239 पेज नंबर पे भी पढ़ना है, उसके बाद 338 पे भी पढ़ना है, 99 भी पढ़ना है, और 3 पे पढ़ना है, और आगे और आते जाएंगे, इन पे पढ़ना है। अगर किसी व्यक्ति को वापस आने का पता, एक्सपीरियंस है, तो ओल को पढ़ जाएगा, अदरवाइज वो क्या है, चक्कर खाता ही रह जाएगा। अभिमन्यु को याद करिए जरा, है ना, चक्रव्यूह के अंदर उसको एंट्री तो आती थी लेकिन वापस आना नहीं होता था, बिकॉज ही हैज नो एक्सपीरियंस। ऐसा हो सकता है ना, अगर उसी तरह से इस चक्रव्यूह के अंदर आप जा तो सकते हो, ठीक है, लेकिन वापस आना भी होता है। अगर वापस जो आ जाता है, इसे कहते हैं, ठीक है, बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस, बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस। कितनी सुंदर बात बोली है, और शायद आप लोग जो है लास्ट वाले जो पॉइंट्स दे रखे हैं कि यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, उनको गौर भी नहीं करते हो। तो बहुत सुंदर बात लिखी है बेकन ने, आप इसको और भी पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे फिर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको पूरा करेंगे हम। तब तक आप जो है बने रहिए हमारे चैनल पे, देखिए वीडियोस हमारे, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, स्टेटस लगाएं जरा जरूर एक बार, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।